हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आया हूं। आज हम उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर्स कह जाने वाली एक राज्य मणिपुर के बारे में जानेंगे और कृपया अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिले। मणिपुर, जिसे अक्सर भारत का रत्न कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का एक आकर्षक राज्य है जो प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व का अनूठा मिश्रण पेश करता है। मणिपुर की यात्रा दुनिया के एकमात्र तैरते राष्ट्रीय उद्यान की खोज से लेकर जीवंत स्थानीय परंपराओं में खुद को डुबोने तक विविध अनुभवों का वादा करती है। मणिपुर राज्य आधुनिक पोलो के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय रूप से सागोल कांगजेई के नाम से जाना जाता है। घोड़े पर सवार 7 खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले इस घुड़सवारी खेल का इतिहास सदियों पुराना है। इम्फाल पोलो ग्राउंड को दुनिया के सबसे पुराने पोलो ग्राउंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। आधुनिक खेलों के क्षेत्र में मुक्केबाजी, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मैरी कॉम है, जो कई बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता हैं। भारोत्तोलन, राज्य में भारोत्तोलन की एक मजबूत परंपरा है, जिसमें ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू जैसे लोकतक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो फुमदी नामक अपने अनोखे तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। झील पर नौका विहार और सेंद्रा द्वीप पर जाना लोकप्रिय गतिविधियां हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील पर स्थित ये विश्व स्तर पर एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है और लुप्तप्राय संगाई हिरण मणिपुर के राज्य पशु का अंतिम प्राकृतिक आवास है। इम्फाल राजधानी शहर, संस्कृति और इतिहास का एक मिश्रण। प्रमुख आकर्षणों में कंगला किला, श्री गोविंदजी मंदिर और अनोखा ख्वाइराम बंद बाजार ईमा की थेल शामिल हैं, जो केवल महिलाओं का बाजार है। केवल विवाहित महिलाएं बाजार चलाती है। ये प्रणाली में 16 शताब्दी से देखी गई कंगला किला, इम्फाल नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक किला, ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। श्री गोविंदजी मंदिर इम्फाल में स्थित एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। सिंगदा बांध इम्फाल के पास एक शांत स्थान जो प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक के लिए आदर्श है। विभिन्न जिले थौबल, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर और उखरुल जैसे जिलों के विविध परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत का अन्वेषण करें, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों और ट्रैकिंग जैसे साहसिक अवसरों के लिए जाने जाते हैं। जापानी युद्ध स्मारक लोकतक झील के पास स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को दर्शाता है। मोइरांग मणिपुरी राजाओं की एक प्राचीन राजधानी और मीथेई संस्कृति का केंद्र। करने योग्य कार्य मणिपुर यात्रा में कई गतिविधियां शामिल हैं। लोकतक झील पर नौका विहार, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को देखना, कंगला किला और जापानी युद्ध स्मारक जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खोज, स्थानीय बाजारों और मंदिरों में जीवन संस्कृति का अनुभव करना, उखरुल और तामेंगलोंग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग, तामेंगलोंग जैसे क्षेत्रों में पक्षी देखना यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। मणिपुर घूमने का सबसे अनुकूल समय अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों के दौरान है। मौसम सुहावना और ठंडा होता है, जो इसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श बनाता है। मानसून के मौसम जून से सितंबर में भारी बारिश होती है, जो यात्रा की योजनाओं को बाधित कर सकती है। हालांकि इस समय परिदृश्य हरे भरे होते हैं। ग्रीष्मकाल मार्च से मई हल्के से गर्म होते हैं। मणिपुर कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग से मणिपुर पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका हवाई मार्ग है। इम्फाल में तुलिहाल हवाई अड्डा IMF है, जो दिल्ली, कलकत्ता और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ पूर्वोत्तर के अन्य शहरों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से मणिपुर में सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन नागालैंड में दीमापुर है, जो इम्फाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। दीमापुर से आप इम्फाल पहुँचने के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से मणिपुर सड़क मार्ग से पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग इम्फाल को दीमापुर, कोहिमा, गुवाहाटी, सिलचर और शिलांग जैसे शहरों से जोड़ते हैं। इन मार्गों पर सरकारी और निजी दोनों बसें चलती हैं। आप टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। मणिपुर के लिए यात्रा की अवधि आपकी रुचि के आधार पर अलग अलग हो सकती है। आम यात्रा कार्यक्रम 3 से 7 दिन या उससे अधिक तक हो सकते हैं। टूर पैकेज में अक्सर इम्फाल, लोकतक झील और आसपास के क्षेत्रों जैसे प्रमुख गंतव्य शामिल होते हैं और सांस्कृतिक अनुभव, प्रकृति की खोज या साहसिक गतिविधियों को शामिल करके इसे तैयार किया जा सकता है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान रखें कि नागालैंड के रास्ते सड़क मार्ग से मणिपुर में प्रवेश करने वाले घरेलू पर्यटकों के लिए नागालैंड से गुजरने के लिए इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता हो सकती है। अपनी यात्रा से पहले नवीनतम नियमों की जांच करना उचित है। मणिपुर में विभिन्न जातीय समूहों, मुख्य रूप से घाटी में मीतेई समुदाय और आसपास की पहाड़ियों में विभिन्न नागा और कुकीजो जनजातियों की परंपराओं से बुनी एक समृद्ध टेपेस्ट्री का दावा करता है। मणिपुरी संस्कृति के सबसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पहलुओं में से एक इसका शास्त्रीय नृत्य रूप है, जो अपनी सुंदर और तरल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मणिपुरी नृत्य में विभिन्न शैलियां शामिल हैं, जिसमें राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को दर्शाती रास लीला सबसे प्रमुख है।
अन्य महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में लाई हरोबा शामिल है, जो सृष्टि मिथक और देवताओं का जश्न मनाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, और खम्बा थोइबी नृत्य पौराणिक नायक और नायिका की एआई प्रेम कहानी का वर्णन करने वाला युगल नृत्य। त्योहार मणिपुरी जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें उत्साह और सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है। प्रमुख त्योहारों में लाई हराओबा गहरी सांस्कृतिक जड़ों वाला एक पूर्व हिंदू त्योहार शामिल है। याओशांग होली के मणिपुरी समकक्ष, जिसे अक्सर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। चेराओबा मणिपुरी नववर्ष कुट कुकीचिन मिजो समूहों द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव। और गंग नगाई काबुई नागाओं का त्योहार। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में डोल जात्रा, रथ जात्रा, रमजान आईडी, चुम्फा, हेकरू हिडोंगबा और क्वाक जात्रा हैं, जो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के प्रभाव को दर्शाते हैं। मणिपुरी भोजन की विशेषता ताज़ा स्थानीय सामग्री पर जोर देना है। कंगशोई एक सब्जी स्टू और विभिन्न मछली की तैयारी, जिसमें नगरी के रूप में जानी जाने वाली अनूठी किन्वित मछली शामिल है। मणिपुर की पारंपरिक पोशाक अलग है और विभिन्न समुदायों में भिन्न होती है। मैतेई महिलाओं के लिए फानेक एक सारोंग जैसा परिधान और इन्नाफी एक शॉल आम पोशाक है। पुरुष अक्सर फेजोम, धोती और कुर्ता पहनते हैं। हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण है, जो मोई रंगफी और वांगखाफी जैसे जटिल डिजाइनों के साथ उत्तम वस्त्रों का उत्पादन करता है। संगीत मणिपुरी संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें भक्ति गीतों से लेकर लोक धुनें शामिल हैं। पेना एक तार वाला वाद्य और पुंग एक ढोल जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कई संगीत प्रदर्शनों और धार्मिक समारोहों का केंद्र होते हैं। नट संकीर्तन ढोल और नृत्य के साथ भक्ति गायन का एक रूप है, जो एक पोषित परंपरा है। मणिपुर में हस्तशिल्प और कला रूपों की भी समृद्ध परंपरा है। हाथ से बुने हुए कपड़े, बांस और बेंत के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी उल्लेखनीय शिल्प हैं। राज्य ने खेल की दुनिया में भी योगदान दिया है, जिसे आधुनिक पोलो के जन्मस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। मणिपुरी समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि मेइती समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो मुख्य रूप से वैष्णववाद का एक अलग रूप है। सनमहिज्म जैसी स्वदेशी मान्यताएं अभी भी प्रचलित हैं। राज्य में विभिन्न समुदायों द्वारा ईसाई धर्म और इस्लाम का भी पालन किया जाता है, जो सांस्कृतिक विविधता में योगदान देता है। संक्षेप में, मणिपुरी संस्कृति प्राचीन परंपराओं और प्रभावों का एक गतिशील मिश्रण है, जो इसके अद्वितीय भूगोल, इतिहास और विविध जातीय समूहों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व द्वारा आकार लेती है। नृत्य, संगीत, त्योहारों और शिल्प में इसकी जीवंत अभिव्यक्तियां भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को मोहित और समृद्ध करती रहती हैं।